नमस्कार। आज हम राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत अरावली प्रदेश के भौगोलिक प्रदेश के बारे में बात करेंगे। और अरावली मुख्य रूप से अलवर, जयपुर, दौसा, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, झुंझुनू की खेतरी तहसील तथा सीकर जिले के नीम का थाना, श्री माधोपुर और दांता रामगढ़ तहसीलें सम्मिलित हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से ये प्रदेश काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, और क्योंकि अरावली पर्वतीय क्षेत्र दक्षिणी प्रायद्वीपीय के आर्कियन युग से निर्मित चट्टानी प्रदेश का एक भाग है। इसके बाद में भौगोलिक प्रदेश के अंतर्गत मुख्य रूप से अरावली की धरातल की बात की जाए तो अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश की चौड़ाई सर्वत्र एक जैसी नहीं मिलती। यह श्रेणी एक निरंतर श्रेणी न होकर बीच में टूटी फूटी हुई है। कहीं पर पहाड़ियाँ हैं, कहीं पर चपटा भाग है, या कहीं दो पहाड़ियों के बीच में उपजाऊ भूमि भी पाई जाती है। और इस प्रदेश का यदि जलवायु की बात की जाए तो ये प्रदेश पूर्व में आर्द्र जलवायु का क्षेत्र है और पश्चिम में शुष्क जलवायु का क्षेत्र है। इस प्रकार यहाँ ऊंचाई के अनुसार तापमान में परिवर्तन देखा जाता है। जैसे आबू पर्वत पर ग्रीष्म ऋतु के दिनों में काफ़ी ठंड पड़ती है और वहाँ जनवरी में तापमान लगभग 10 या 15 डिग्री के आसपास देखा जाता है। वनस्पति की बात की जाए तो इस प्रदेश में मिश्रित पर्णपाती या उपोष्ण सदाबहार के वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जिसमें वृक्ष है, झाड़ियाँ हैं। झाड़ियाँ जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ पर थोड़ी अधिक झाड़ियाँ पाई जाती हैं, और वृक्ष में भौंकड़ा है, बरगद है, गूलर है, आम, जामुन, बबूल और खैर आदि पाए जाते हैं। राजस्थान में आबू पर्वतीय भाग जो वनस्पतिक दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न भागों में से एक है। अब अगला भाग अपन मिट्टियों का पढ़ते हैं। तो इस क्षेत्र में कई प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जैसे भूरी रेतीली मिट्टी, कछारी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी या मिश्रित लाल या काली मिट्टी पाई जाती है। खनिज संपदा की दृष्टि से यदि देखा जाए तो राजस्थान में खनिज उत्पादन का लगभग 3/4 से भी अधिक भाग इस प्रदेश में पाया जाता है, जहाँ पर लोएस्क है, सीसा जस्ता है, बेरिलियम है, तांबा है, अब्रक है, मैंगनीज, बेराइट, संगमर आदि की खानें पाई जाती है। इसके अलावा अरावली प्रदेश का सांस्कृतिक भूदृश्य की बात की जाए तो यहाँ पर कल्चरल लैंडस्केप्स ऑफ अरावली रीजन्स, इस प्रदेश की जनसंख्या घनत्व राज्य के घनत्व से अधिक है, क्योंकि इस प्रदेश की विशेषता है कि जनसंख्या का एकत्रीकरण कुछ विशेष स्थलों पर हुआ है। उत्तरी अरावली क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक है। मध्य अरावली क्षेत्र में जयपुर, अजमेर के समृद्ध भाग में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, जबकि दक्षिणी अरावली के पहाड़ी भागों में ये जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है। अब इसके बाद अपन जनसंख्या के बाद में यहाँ का आर्थिक प्रतिरूप देखा जाए, अरावली क्षेत्र का आर्थिक प्रतिरूप, तो यहाँ का भूमि उपयोग। अब इस प्रदेश में अधिकांश भूमि पहाड़ी व चट्टानी है। वर्षा की मात्रा कम होती है तथा सिंचाई के साधनों के विकसित होने के कारण केवल 44% भूमि में कृषि की जाती है। इसके अलावा कृषि सिंचाई की सुविधा पर्याप्त नहीं होने के कारण कृषि कार्य भी यहाँ सीमित मात्रा में किया जाता है। अलवर क्षेत्र में जैसे बाजरा है, गेहूँ, चना व तिलहन। जयपुर में बाजरा, दालें, और अजमेर व टोंक में ज्वार, गेहूँ, तिलहन। उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा में मक्का, गेहूँ, दालें आदि प्रकार की फसलें बोई जाती है। सिंचाई
सिंचाई के क्षेत्र में देखा जाए तो सभी साधनों का उपयोग इस प्रदेश में किया जाता है। सिंचाई के कुओं के द्वारा सिंचाई मुख्य रूप से अलवर है, उदयपुर, जयपुर, अजमेर में कराई जाती है। और अजमेर और भीलवाड़ा में नलकूपों से भी सिंचाई सिंचाई की जाती है। इस प्रकार माही, बजाज सागर, मेजा बांध, जाकम परियोजना आदि से भी सिंचित भाग यहाँ पर किया जाता है। अब उद्योग धंधों की बात की जाए तो इस प्रदेश में औद्योगिकरण एक नवीन परिघटना है, क्योंकि स्वतंत्रता से पूर्व तकनीकी ज्ञान, परिवहन की असुविधा, स्थानीय प्रशासन की अंतर्मुखी नीति के कारण यहाँ पर उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पाया, जिसके कारण यह प्रदेश ज़्यादा विकसित उद्योग के क्षेत्र में नहीं हो पाया। उसके बाद में जैसे अलवर क्षेत्र है, खेतरी जयपुर है, मकराना, अजमेर, ब्यावर, यहाँ पर अब काफ़ी उद्योग लग रहे हैं, जिससे ये बात विकसित भी हो रहा है। इसके अलावा परिवहन, इस प्रदेश में रेल मार्ग की लंबाई लगभग 1050 किलोमीटर है, जब सड़क मार्ग 40,396 किलोमीटर है। इस क्षेत्र में नगरीकरण प्रवृत्ति, औद्योगिक विकास, पर्यटक सुविधाओं तथा उसकी संख्या के फलस्वरूप इस क्षेत्र के परिवहन का काफ़ी विकास हुआ है। परिवहन के विकास के साथ साथ यहाँ रोडों के में भी विकास देखा गया है, अच्छी रोडें बनी हैं। और इसके बाद में यह क्षेत्र काफ़ी विकसित अब इस समय हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी राजमार्गों, पक्की सड़कों आदि का विकास किया गया।